नमस्कार। कल के वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शन क्या है और कैसे एक फंक्शन को बनाया जाता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ द फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर और हाउ डू वी पास द आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन और मेथड। सो information that can be information can be passed into a function as arguments. The value passed to function is known as arguments. Arguments are specified after the function name. हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट कहाँ दे सकते हैं? फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस जो होता है उसके अंदर ये फंक्शन का नाम है और उसके बाद में जो पैरेंथेसिस होते हैं उस पैरेंथेसिस में हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। हम you can add as many as arguments you want, just separate them by her argument कॉमा से सेपरेट होगा। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f1 और हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट है abc, तो a कॉमा b कॉमा c से हम तीनों को सेपरेट करेंगे। पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, द टर्म पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द सेम थिंग। पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, दोनों सेम चीज़ है। इन्फॉर्मेशन दैट आर पास टू ए फंक्शन। पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं? जो फंक्शन में इंफॉर्मेशन पास की जाती है। कब? जब हम उसे कॉल करते हैं। फॉर्म ए फंक्शंस पर्सपेक्टिव, ए पैरामीटर इज ए वेरिएबल। पैरामीटर क्या होता है? और कुछ नहीं है, ये एक वेरिएबल होता है। लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस, फंक्शन की कॉल में जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं या जो वेरिएबल लिखते हैं उसे हम पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर। An argument is the value that is sent to the function when it is called. आर्ग्यूमेंट या फंक्शन का पैरामीटर जब हम उसमें कॉल करते हैं तो जो वैल्यू पास करते हैं उसे आगे हम एग्जांपल में देखेंगे। ए पैरेंथेसिस इज ए पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू एनक्लोज द इंफॉर्मेशन सिमिलर टू ए ब्रैकेट। ये पैरेंथेसिस है हमारा। ये वाला ब्रैकेट यूज नहीं करना है, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करना है। द ओपन पैरेंथेसिस विच लुक्स लाइक ओपनिंग ब्रैकेट is used to begin parenthetical text. To close the parenthesis we will use this sign, denotes the end of the parenthetical text. The plural of the parenthesis is parenthesis. So the following example has function with argument person name, एक argument person name है। When the function is called we pass along with the person name which is used inside the function to print the greetings। अब देखिए ये डेफ एक कीवर्ड है, माई फंक्शन फंक्शन का नाम है, पर्सन का नाम जो है वो एक आर्ग्यूमेंट है और ये पर्टिकुलर पोर्शन फंक्शन की बॉडी है। दिस इज बॉडी ऑफ द फंक्शन और ये फंक्शन की कॉल है। ये फंक्शन की कॉल है। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये डोनाल्ड ट्रंप वैल्यू पर्सन नेम में स्टोर हो जाएगी और वो फंक्शन जो है प्रिंट कर देगा पर्सन नेम को, तो आउटपुट आएगा डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए इस एग्जांपल में प्रैक्टिकली यहाँ से स्टार्ट होगा फंक्शन। इस जगह से हमने एक फंक्शन कॉल किया है, ये कॉल है और ये डोनाल्ड ट्रंप वैल्यू एक स्ट्रिंग है जो कि इस पर्सन नेम में स्टोर हो जाएगी जब फंक्शन कॉल होगा। और ये जो फंक्शन है माई फंक्शन इस पर्सन नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप हमने आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट है और इस तरह से नमस्कार डोनाल्ड ट्रंप लिखा हुआ जाएगा। पिछले एग्जांपल में ये स्ट्रिंग देखिए एज इट इज़ प्रिंट होगी और पर्सन नेम की जगह जो आर्ग्यूमेंट पास होके आया है पर्सन नेम में वो प्रिंट होगा। एक दूसरा फंक्शन देखते हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। बाय डिफॉल्ट फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड विद द करेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। अगर हमारा फंक्शन जब हमने डिफाइन किया था और उसमें 4 पैरामीटर दिए हैं तो हमें 4 पैरामीटर के साथ फंक्शन को कॉल करना होगा। मीनिंग दैट इफ योर फंक्शन expects 4 arguments you have to call the function with 4 arguments।
नॉट मोर और नॉट लेस। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया और उसमें 4 आर्ग्यूमेंट हैं तो आपको चारों को कॉमा सेपरेट करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है, डबल रेड लाइन, इसके ऊपर का हिस्सा फंक्शन का हिस्सा है और इसके नीचे का हिस्सा मेन फंक्शन का हिस्सा है। सो ये इस फंक्शन में 4 आर्ग्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करेगा और 4 आर्ग्यूमेंट को इंटीजर में कन्वर्ट करके और उनका सम प्रिंट कर देगा। सो प्रोग्राम यहाँ से चलना शुरू होगा। प्रोग्राम यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। सम ऑफ 4 10 20 30 40 ये 4 आर्ग्यूमेंट फंक्शन में पास किए हैं। 10 वैल्यू ए में स्टोर होगी, बी में 20 वैल्यू स्टोर होगी, सी में 30 और 40 डी में, और चारों को इंटीजर में कन्वर्ट करके और जो सम आएगा वो सम फंक्शन यहाँ से प्रिंट कर देगा। और दूसरी बार हमने 2 वैल्यू के साथ फंक्शन को कॉल किया तो ये एक एरर जनरेट करेगा। वाई? बिकॉज फंक्शन एक्सपेक्ट्स 4 पैरामीटर्स वेयर एज वी हैव पास्ड ओनली 2 पैरामीटर्स। आइए हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। हाउ मैनी आर्ग्यूमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फंक्शन? डिफाइन एक सिंपल इंटरेस्ट नाम का फंक्शन है जिसमें हमने 1 और 2 और ये 3 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। तो इस फंक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? 3। राइट ए फंक्शन विथ इन पाइथन with 2 arguments length and breadth and calculate the and print the area of rectangle. Write a function in Python with 4 arguments to print the sum of 4 values. ये हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। Write a function in Python with 2 arguments to concatenate 2 strings. Concatenate means merge करना। A अगर एक स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग B है, उसको concatenate करेंगे तो रिजल्ट AB आएगा। दिस इज कॉन्केटिनेशन। राइट ए फंक्शन इन पाइथन विथ सिंगल आर्ग्यूमेंट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर है, अगर हमने 5 दिया तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, 120 प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखिए आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर है 3 आर्ग्यूमेंट्स। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे एक डेफ कैलकुलेट एरिया नाम का फंक्शन बनाया गया जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता, लेंथ और ब्रेड्थ, और एक मैसेज प्रिंट करेगा और उसके बाद लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। सो कैलकुलेट एरिया टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट्स एंड प्रिंट्स द मल्टीप्लिकेशन और एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। सो थर्ड क्वेश्चन जो है, सम ऑफ 4 नंबर W X Y Z 4 आर्ग्यूमेंट फंक्शन एक्सेप्ट करता है, चारों को इंटीजर में कन्वर्ट करता है एंड देन प्रिंट्स द सम ऑफ ऑल दी 4 नंबर्स। ये सेम प्रीवियस एग्जांपल जैसा है जो हमने पहले देखा था। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा कॉन्केटिनेशन का। हमने एक कॉन्केटिनेट नाम का फंक्शन बनाया जो नेम और सरनेम 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, और जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक मैसेज प्रिंट करेगा जॉइनिंग 2 स्ट्रिंग्स और नेम और सरनेम को प्लस प्लस ऑपरेटर, अगर दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग्स हैं तो दोनों को कॉन्केटिनेट करेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन, अगर आपने सपोज पहला आर्ग्यूमेंट A था, दूसरा आर्ग्यूमेंट B था, तो ये फंक्शन आपको AB प्रिंट करके दे देगा, रिजल्ट AB आएगा। नेक्स्ट है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। ये फंक्शन का कॉल है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और हमने 5 एंटर किया है। 5 जाएगा नंबर वेरिएबल में स्टोर होगा, f की वैल्यू 1 है और ये लूप चलेगा। ये पूरा पोर्शन देखिए, यहाँ इस प्रोग्राम में 2 पार्ट हैं। एक ये फंक्शन की बॉडी है और ये फंक्शन का कॉल है। तो ये फंक्शन फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करेगा और प्रिंट करके दे देगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 होता है 120, तो इसका रिजल्ट आपको 120 स्क्रीन पे मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।